जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए अमित गोयल क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 7 गलतियां जो चाहे सीए इंटर वाला स्टूडेंट हो चाहे सीए फाइनल वाला, इनमें से एक या दो गलती हर स्टूडेंट इस वक्त कर रहा होगा जिसकी वजह से उसको अपने May 25 के अटेम्प्ट में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ये जितनी भी मैंने आपके सामने 7 मिस्टेक्स लिखी है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था चाहे सीए इंटर की चाहे सीए फाइनल की, ये सारी गलतियाँ मैं अपने आसपास और मैंने खुद ने भी ऐसी गलतियाँ की है। तो प्लीज़ इन गलतियों को आप अवॉइड करना और ट्राई करना कि आप इनमें से कोई भी गलती अपने May 25 एग्जाम में ना करें। तो पहले एक एक करके समझते हैं हम क्या क्या करते हैं। फर्स्ट, चेंजिंग द फैकल्टी और मटेरियल ऑफ स्टडी। देखो बच्चों, अब लास्ट के आपके पास एक हफ्ता बचा एग्जाम के लिए। इस वक्त आपको ना ही अपनी कोई फैकल्टी चेंज करनी चाहिए और ना ही आपको अपना कोई स्टडी मटेरियल ऐड करना चाहिए इस वक्त किसी और टीचर का। जिस मटेरियल से आप अभी तक पढ़ते आ रहे हैं प्लीज़ आप उसी पे स्टिक रहें। कई बार हमें लगता है कि इस फैकल्टी ने ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाया, इस फैकल्टी ने ये वाला टॉपिक बेकार पढ़ाया। आप प्लीज़ उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। जितना सिलेबस आपने अभी तक पढ़ा है उसी को ही बार बार रिवाइज करें और नए सिलेबस की तरफ या किसी और फैकल्टी की तरफ मत जाएं इस वक्त। सेकंड, थिंकिंग अबाउट पेंडिंग सिलेबस ऑल द टाइम एंड नॉट स्टडिंग इफेक्टिवली। ये जनरली हर स्टूडेंट के साथ होता है कि वो हमेशा सोचता रहता है, वो प्रोक्रास्टिनेशन करता रहता है कि यार मेरा बहुत सारा सिलेबस बचा हुआ है, मेरा इस सब्जेक्ट के अंदर तो अभी 50% ही हुआ है, एक सब्जेक्ट के अंदर मेरा तो अभी 30% सिलेबस ही हुआ है। और ये सब सोचते सोचते जो आज का दिन है उसका वो निकल जाता है और वो उसके अंदर इफेक्टिवली स्टडी नहीं कर पाता। तो मैं आपको ये बता दूं कि चाहे कोई भी बच्चा एग्जाम दे रहा हो सीए, चाहे इंटर का चाहे फाइनल का, हर बच्चे का कुछ ना कुछ सिलेबस छूटता ही है। प्लस आपको पास होने के लिए सिर्फ 40 नंबर चाहिए होते हैं हर एग्जाम में। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है कि आपका 50% सिलेबस अभी हुआ है या आपका अभी 60% हुआ है। एग्जाम के टाइम तक आप अगर 70% सिलेबस भी अपना कवर कर लोगे तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आप अपने एग्जाम को पास कर लोगे। तो प्लीज़ इसके बारे में मत सोचो, जितना टाइम आपके पास बचा है उसको बड़े ही इफेक्टिवली यूज़ करो अपनी पढ़ाई के लिए। थर्ड, टॉकिंग टू फ्रेंड्स एंड कंपेयरिंग द प्रिपरेशन विद योर्स। इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आज हमें जब भी टेंशन होने लगती है, हमें एंग्जाइटी होने लगती है, हम सबसे पहले अपने दोस्त को फ़ोन करते हैं पूछने के लिए कि भाई उसकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, उसकी कितनी रिवीजन हो चुकी है। तो यार ये वाली गलती प्लीज़ मत करो, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आपके जो फ्रेंड है उसने आपको सही सही बता दिया कि यार मेरी तो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन हो गई, तब भी आपको एंग्जाइटी या डिप्रेशन हो जाएगा। अगर उसने आपको ये बोल दिया कि मेरी अभी तक बिल्कुल भी कुछ प्रिपरेशन नहीं हुई, तब भी आप अपनी जो अभी करंट जिस स्टेटस से आप पढ़ रहे हो, जितनी मेहनत से पढ़ रहे हो, आप उसके अंदर फील करोगे कि यार मेरे को अभी थोड़ा मैं कम भी करूँ तो मेरा चल जाएगा। आपकी जो मोमेंटम है वो ब्रेक हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों से बात करने की वजह से। तो आप इसमें सिर्फ फोकस रहो, अपने ऊपर फोकस करो। दोस्त को फोन करो तो प्लीज़ पढ़ाई के बारे में कुछ डिस्कस मत करो, इधर उधर की बातें करके 5 मिनट में फोन रख दो। इस टाइम सबसे अच्छा है, दोस्तों से अच्छा आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठो, अपने बड़े भाई बहन या छोटे भाई बहनों के साथ बैठो और उनके साथ बात करो। इस वक्त फ्रेंड से सीए रिलेटेड बातें मत करो प्लीज़। देन स्लीपिंग लेस देन 6 to 7 आवर्स और मोर देन 8 to 9 आवर्स। ये जो आपका टाइम है इस वक्त, आपको 6 से 7 घंटे जरूर सोना चाहिए। कुछ बच्चे बार बार पढ़ाई की वजह से 3 से 4 घंटे के अंदर अपने दिन लास्ट के जो डेज होते हैं उसमें अपनी जो स्लीपिंग साइकिल है वो 3 to 4 आवर्स की कर देते हैं, जिसकी वजह से जैसे ही आपके एग्जाम पास आएंगे और एग्जाम के दिन आएंगे आप नहीं पढ़ पाओगे पूरा दिन। आपको पेपर भी देना है, फिर 1.5 दिन के अंदर नेक्स्ट पेपर की तैयारी भी करनी है और नेक्स्ट पेपर भी देना है। आपको हर पेपर के अंदर 6 से 7 घंटे की नींद चाहिए ही चाहिए। बिना उसके आप अपना नेक्स्ट पेपर ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, ना ही दे पाओगे। तो आप 6 से 7 घंटे की नींद प्लीज़ लीजिए। प्लस आप ज़्यादा भी मत सोइए। कई बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि यार मेरे को तो 8 घंटे की नींद पूरी चाहिए ही होती है। तो प्लीज़ आप 8 घंटे सोइए, लेकिन उसके बाद जो टाइम बचता है उसको आप ढंग से यूटिलाइज करो। और 8 से 9 घंटे इस वक्त प्लीज़, उससे ज़्यादा कोई मत सो। अपनी नींद को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो और पढ़ाई पर ध्यान दो। देन नॉट हैविंग अ 1.5 डेज प्लानर। ये जो गलती है ये मैक्सिमम बच्चे करते हैं कि वो 1.5 दिन जो एग्जाम से पहले का 1.5 दिन है छुट्टी वाला, उसके अंदर वो उनको पता ही नहीं होता कि हमें तैयारी कैसे करनी है। इसका प्लानर आपको कैसे बनाना है, आप सिंपल जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, उसके आप सिलेबस उठाओ, उस सिलेबस के अंदर जितने चैप्टर्स हैं उसको देखो कि आपके इसमें से स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं और वीक चैप्टर्स कौन से हैं, ठीक है। तो जिस दिन आप एग्जाम देकर आओ तो सबसे पहले जो वीक चैप्टर्स है आपके वो उठा के उनको सबसे पहले खत्म करो, ठीक है, क्योंकि वीक चैप्टर्स के अंदर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में अगर आपके पास लास्ट में कम टाइम भी बचेगा तो आप उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लोगे। प्लस इन वीक और स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स में से भी आप अभी से क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स मार्क करके रख लो कि जो आपको एग्जाम से पहले देखने हैं ढंग से, क्योंकि आप 100% एग्जाम से पहले रिवाइज नहीं कर पाओगे। आपको अपने जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मार्क करके रख लेना चाहिए कि हमें एग्जाम से पहले बस यही देखने हैं। ये वाली जो आपकी मिस्टेक है, अगर आपने ये प्लान नहीं किया तो ये सबसे क्रिटिकल मिस्टेक आपकी साबित हो सकती है सीए इंटर या सीए फाइनल May 25 एग्जाम में। देन नॉट सॉल्विंग एटलीस्ट 1 मॉक टेस्ट पेपर ऑफ ईच सब्जेक्ट। देखो अब टाइम कम है तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप पूरा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो एकदम रिटर्न में, बट एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट पेपर स्टडी कर लो। आप पढ़ लो सिर्फ कि यार किस टाइप के क्वेश्चन आईसीआई पूछता है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछता है और उसके सजेस्टेड आंसर्स में वो किस टाइप से आपसे चाह रहे हैं कि आप एग्जाम में आंसर लिखो। इससे बहुत फायदा मिलेगा। इससे क्या होगा कि आप एग्जाम देने से पहले आपको लगेगा कि मेरे को पूरा पैटर्न पता है और आप उसी पैटर्न के अंदर अपना एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो अपने आंसर्स लिखोगे। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड लास्ट, स्टॉप राइटिंग प्रैक्टिस फॉर प्रैक्टिकल सम्स। इसमें क्या करते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए अकाउंट्स है या कॉस्ट है आपके पास या एफएम है, उसके अंदर जो सम्स होते हैं आप उसको लिखना बंद कर देते हो क्योंकि एग्जाम में टाइम कम बचा है, ठीक है, या सीए फाइनल के अंदर एफआर है या एसएफएम है, तो अब टाइम कम बचा हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं कि
सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर उसका आंसर पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर आंसर पढ़ते हैं, ठीक है। वो ऐसे रिवाइज करने लग जाते हैं कि उनको लगता है कि यार मैंने पहले तो किया ही हुआ था, मेरे को ढंग से याद तो है ही सब कुछ। भाई ऐसा नहीं होता, आपका एग्जाम के अंदर हाथ नहीं चलेगा अगर आपने लास्ट के 10-15 दिन के अंदर लिखने की प्रैक्टिस बिल्कुल बंद कर दी। तो आप अगर 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से एटलीस्ट एक क्वेश्चन को ढंग से लिख के करो, चाहे उसके अंदर आपका एक्स्ट्रा टाइम ही क्यों ना लग जाए, बट उससे आपका हाथ चलता रहेगा। प्लस जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें कुछ ना कुछ स्क्रिबल करते रहो, चाहे आपकी जो मान लीजिए फॉर्मूला उसको स्क्रिबल कर दिया, या आपकी जो कैलकुलेशन है उसको स्क्रिबल कर दिया, तो कुछ ना कुछ रफ कॉपी में स्क्रिबल करते रहो ताकि आपका हाथ चलता रहे एग्जाम से पहले। ये 7 मिस्टेक्स हैं जो कि जनरली हर स्टूडेंट करता ही है अपने एग्जाम से पहले। तो प्लीज इन 7 मिस्टेक्स पे ध्यान रखो, ट्राई करो आप इसमें से एक भी ना करो। और अगर आपने इनमें से कुछ भी नहीं किया मिस्टेक, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपके पास होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट दोस्तों, प्लीज अच्छे से पढ़ो और इस बार सीए इंटर और सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स अपने अपने एग्जाम्स के अंदर पास हो जाओ। बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।